में आपका स्वागत है। देखिए, दशकों तक मैंने पावर ग्रिड्स, सबस्टेशंस और भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच काम किया है और अपने अनुभव से मैं एक बात पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ। इंजीनियरिंग की दुनिया में इस वक्त जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को लेकर बहस छिड़ी हुई है, वैसी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। पहले हम ग्रिड्स को पूरी तरह से इंसानों द्वारा और बहुत ही सुरक्षित तय नियमों के तहत चलाते थे। लेकिन आज हम उस पूरे के पूरे इंडस्ट्री को जड़ से बदलता हुआ देख रहे हैं। तो चलिए एक अनुभवी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के नज़रिए से गहराई से समझते हैं कि कैसे हमारी दुनिया पूरी तरह से ऑटोमेशन और मशीन लर्निंग पर निर्भर होने जा रही है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर माजरा क्या है, तो इस मुख्य बहस के केंद्र में 3 बेहद अहम सवाल हैं। और यकीन मानिए, आज के बड़े बड़े प्रोफेशनल्स और सिस्टम डिजाइनर्स इन्हीं सवालों पर दिन रात माथापच्ची कर रहे हैं। हम यहाँ किसी साधारण सॉफ्टवेयर अपडेट की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिस पर हमारे भविष्य के शहर, हमारा ट्रांसपोर्ट और हमारी इंडस्ट्रीज टिकी हुई हैं। जब आप मेगावाट और गीगावाट्स के स्तर पर बिजली के साथ काम करते हैं ना, तो एक छोटी सी भी चूक या बदलाव पूरे सिस्टम को हिलाकर रख सकता है। तो आज की इस चर्चा को हम 3 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। पहला, एआई और रिन्यूएबल एनर्जी का रिश्ता। दूसरा, इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी चार्जिंग में एआई का रोल। और तीसरा, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और रोबोटिक्स। चलिए, बिना देरी किए सीधे अपने पहले विषय की ओर बढ़ते हैं, एआई और रिन्यूएबल एनर्जी। यहाँ जो सबसे पहला और सबसे गंभीर सवाल हमारे सामने आता है, वो ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और हमारी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी में आखिर एआई क्या भूमिका निभाएगा। देखिए, बेस लोड पावर की चुनौतियों से जूझने वाले किसी भी वेटरन इंजीनियर से पूछिए, वो बताएगा कि ये सवाल कितना बड़ा है। जब हम कोई कोयले या न्यूक्लियर पावर प्लांट चलाते हैं तो हमें एक स्थिर और लगातार ऊर्जा मिलती है, लेकिन हवा और सूरज, भाई इनका कोई भरोसा नहीं। ऐसे में इस अप्रत्याशित उतार चढ़ाव को संभालने और पूरी ग्रिड को सस्टेनेबल बनाए रखने की जिम्मेदारी अब एआई के कंधों पर डालने की बात हो रही है। अगर मैं अपने इस सालों के अनुभव से तुलना करूं, तो पुराना और नया तरीका एकदम अलग अलग दुनिया लगते हैं। हमारे जो पुराने पारंपरिक पावर ग्रिड्स थे, वो भारी भरकम घूमने वाले टरबाइनों पर चलते थे। इन टरबाइनों का वजन ही सिस्टम को एक इनर्शिया यानी स्थिरता देता था। मतलब अगर ग्रिड में कोई झटका लगे तो वो मशीन का भारीपनी उसे संभाल लेता था। लेकिन आज के इन सोलर पैनल या विंड टरबाइन में वो बात कहाँ, ये पूरी तरह से डायनामिक है। मौसम जरा सा बदला नहीं कि पावर जनरेशन धड़ाम से नीचे गिर सकता है। और ठीक यहीं पर हमें एआई मैनेज्ड सिस्टम्स की जरूरत पड़ती है। एआई को मिली सेकेंड के भीतर रियल टाइम एडजस्टमेंट करने होते हैं ताकि हमारी ग्रिड क्रैश न हो जाए। तो असल में आज की इंजीनियरिंग डिबेट सिर्फ इस बात पर नहीं है कि हमें और कितने नए सोलर फार्म लगाने चाहिए, बिल्कुल नहीं। असली मुद्दा ये है कि इन नए ऊर्जा स्रोतों को हम मौजूदा ग्रिड के साथ इंटीग्रेट कैसे करेंगे। फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज रेगुलेशन जैसे जो मुश्किल काम पहले एनालॉग सिस्टम्स किया करते थे, अब वो सब एआई को सौंपने पर विचार किया जा रहा है। और सच कहूं तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और ग्रिड की मजबूती का यही सबसे बड़ा रास्ता है। अब हम ग्रिड से आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे सेक्शन पर आते हैं, ईवी चार्जिंग में एआई का इस्तेमाल। ये हमें इस बहस के दूसरे सबसे बड़े मुद्दे पर ले आता है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और उनके चार्जिंग सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या काम है। जरा कल्पना करके देखिए, शाम के 6 बज रहे हैं, लोग ऑफिस से घर लौट रहे हैं और एक ही समय पर लाखों गाड़ियां चार्जिंग के लिए प्लग इन हो रही हैं। बिजली की डिमांड में आने वाला ये अचानक का उछाल किसी भी नॉर्मल पावर ग्रिड के परखच्चे उड़ाने के लिए काफी है। पहले जो सीधे साधे प्लग इन तरीके होते थे, उनमें कोई स्मार्टनेस नहीं थी। गाड़ी प्लग की और बस ग्रिड पर अंधाधुंध लोड पड़ना शुरू। लेकिन अब हम एआई ऑप्टिमाइज्ड चार्जिंग सिस्टम्स की तरफ जा रहे हैं। यहाँ 2 बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट आते हैं, पीक लोड शेविंग और स्मार्ट ग्रिड कम्युनिकेशन। मतलब अब एआई खुद तय करेगा कि किस गाड़ी को कब और कितनी तेजी से चार्ज करना है। इसका सीधा सा मकसद है हमारे लोकल ट्रांसफॉर्मर्स को जलने या ओवरलोड होने से बचाना। आप इसे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रैफिक कंट्रोल समझ सकते हैं। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि चार्जिंग सिस्टम आखिर है क्या। ये वो पूरा फिजिकल इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क है जो गाड़ियों की बैटरियों तक पावर पहुँचाता है।
आसान शब्दों में ये हमारे मॉडर्न ट्रांसपोर्ट की रीढ़ की हड्डी है और इस पूरे के पूरे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को एआई के भरोसे छोड़ देना, ये इंजीनियरिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा और जोखिम भरा कदम है। सोचिए, अगर एआई किसी लोकल सबस्टेशन के लोड का गलत अंदाजा लगा ले तो भारी फिजिकल डैमेज हो सकता है और यहाँ तक कि कैस्केडिंग फेलियर यानी एक के बाद एक ग्रिड फेल होने की नौबत आ सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे और आखिरी मुख्य विषय पर, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और रोबोटिक्स। तीसरा सवाल सीधे तौर पर कारखानों से जुड़ा है। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और रोबोटिक्स में एआई का क्या रोल है? मजे की बात देखिए, जो एआई लॉजिक हमारी ग्रिड को संभाल रहा है और हमारी गाड़ियों को स्मार्ट तरीके से चार्ज कर रहा है, वही सेम लॉजिक अब उन फैक्ट्रियों में भी घुस रहा है जो इन गाड़ियों और इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाती हैं। इस फील्ड में हम सच में एक बहुत बड़ी छलांग देख रहे हैं। हम पुराने इंजीनियर्स को पीएलसी यानी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स के साथ काम करने की आदत रही है। ये बहुत ही सख्त, पहले से प्रोग्राम की गई मशीनें होती हैं। आप इन्हें जो कमांड देंगे ये बस वही करेंगी, ना 1 इंच इधर ना उधर। लेकिन आज का दौर डायनामिक, एआई इंटीग्रेटेड मशीन लर्निंग रोबोटिक्स का है। ये नए रोबोट सिर्फ रटे रटाए निर्देशों पर काम नहीं करते, ये अपनी गलतियों से सीखते हैं। अगर किसी पार्ट के डिज़ाइन में अचानक कोई बदलाव आ जाए तो ये खुद को तुरंत उसके हिसाब से ढाल लेते हैं, बिना लाइन रोके खुद फैसले लेना। ये वाकई कमाल की चीज़ है। तो अब तक हमने इन तीनों सिस्टम्स को अलग अलग देखा। अब इस पूरे एआई सिस्टम को एक साथ मिलाकर देखते हैं। एक अच्छा और अनुभवी सिस्टम डिज़ाइनर कभी भी चीज़ों को टुकड़ों में नहीं देखता। ये तीनों विषय अलग नहीं हैं, बल्कि ये एक पूरा आपस में जुड़ा हुआ इकोसिस्टम बनाते हैं। ध्यान से सुनिए, एआई रिन्यूएबल पावर जनरेट करने और ग्रिड को स्थिर रखने में मदद करता है। फिर वही पावर एआई कंट्रोल्ड ईवी चार्जिंग सिस्टम्स को चलाती है और अंत में वही ऊर्जा उन एआई संचालित रोबोटिक्स को चला रही है जो इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बना रहे हैं। ये एक पूरा का पूरा लूप है जो खुद को संभाल रहा है। ये बात इस पूरे मुद्दे को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाती है। सच्ची इंजीनियरिंग बहस एक साथ रिन्यूएबल्स, ईवी चार्जिंग और रोबोटिक्स में एआई की भूमिका का मूल्यांकन कर रही है। कहने का मतलब है कि अगर आप अब भी इन चीज़ों को अलग अलग विभागों के नज़रिए से देख रहे हैं तो आप पुरानी दुनिया में जी रहे हैं। ये सिस्टम्स अब एक दूसरे में इतने उलझे हुए हैं कि इनका एक साथ मूल्यांकन करना ही एकमात्र सही तरीका है। तो इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करें। अगर एआई ही हमारी रिन्यूएबल पावर को मैनेज कर रहा है, वही हमारी गाड़ियों के चार्जिंग सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है और वही हमारे इंडस्ट्रियल रोबोट्स को भी चला रहा है, तो ज़रा सोचिए क्या होगा अगर इस पूरे सिस्टम में अचानक कोई फिजिकल फेलियर आ जाए। जब हर चीज़ एक ही इंटेलिजेंस नेटवर्क से जुड़ी होगी तो एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर के नतीजे कितने खतरनाक हो सकते हैं। क्या हम वाकई अपने समाज के पूरे बुनियादी ढांचे को एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हाथों में सौंपने के लिए तैयार हैं? ये वो सवाल है जो आने वाले कई दशकों तक हम इंजीनियर्स की रातों की नींद उड़ाने वाला है। आज के इस विश्लेषण